हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट और इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जिसे कि आप एक ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, वो भी किसका, वॉल्यूम चेंज का। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी भी कोण या सिलेंडर से संबंधित उसकी रेडियस में परसेंटेज चेंज आए तो हमें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। अब इन दोनों के लिए कि मानो रेडियस को मैंने कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। आपको ये क्वेश्चन करना है कोण और सिलेंडर का, जबकि हाइट क्या रहे, सेम रहे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% को 50% बढ़ रहा था, तो इसका मतलब मैं 150/100 लिख सकता हूँ इसको। 5 से 3, 5 से 2, इसका मतलब हो गया 3/2। और जब इसका स्क्वायर करो, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9/4। अब इसमें से ये घटाओ, कितना हो गया, 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5/4 और मल्टीप्लाई 100। तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा, ये हो गया 25, और 25 की 5 से करेंगे तो 125% क्या हो गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो आपको क्या करना है, जितना भी रेडियस दे रखा है परसेंटेज में, वो आपको डायरेक्ट 100 में ऐड करके अपॉन 100 करके वैल्यू करना और उसका स्क्वायर करना, उसमें से घटाना, और डायरेक्ट केवल आपका 5 या 7 सेकंड का एक सवाल सोल्व हो गया। लेकिन अगर ये किससे संबंधित है, स्फीयर, हेमिस्फीयर या क्यूब या क्यूबॉइड से संबंधित है, तब आपको क्या करना है, यहां पे अभी यहां पे जो जितना परसेंट रेडियस बढ़ी थी उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 2 उसका क्यूब करेंगे। यहां पे किसका करना है, हमने क्यूब करना है। तो क्यूब कितना होगा, 27/8, और इसका अंतर कितना होगा, यहाँ पे 19/8 मल्टीप्लाई 100। इसको कैंसिल कर देंगे, 25 - 225, 22 × 25 = 25, 26 × 27 = 37, 47। तो ये हो गया लगभग 475/2। तो आप ये इसका आंसर परसेंटेज में निकाल सकते हैं जब क्या दे रखा हो, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब या क्यूबॉइड। तब आपको क्या करना है, केवल इसका क्यूब करके और उसको उसमें से घटाने के बाद सेम टू सेम प्रोसेस वही, लेकिन स्क्वायर, सिलेंडर और कोण में। अब इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर रेडियस और हाइट दोनों चेंज हो रही हैं, किस किस की, कोण की और सिलेंडर की, तो आपको एक बिल्कुल बेसिक सा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एंड और हाइट आर सेम, या तो दोनों सेम रेट पर इंक्रीज हो रही है, सेम रेट पर डिक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन, या डिफरेंट रेट और डिफरेंट क्या है, रेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर सेम रेट पर इंक्रीज हुआ, मानो उसकी रेट 50% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, किसकी, रेडियस भी और हाइट भी दोनों इंक्रीज हो गई भाई, तो उसकी वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 150/100 उसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई 150/100। मतलब मैं डायरेक्ट, जब दोनों की वैल्यू सेम है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 150/100 की पावर 3। तो आपको करना है 3 और 2 मतलब 3/2 का क्यूब, कितना हो गया, 27/8, वही डिफरेंस 19/8 मल्टीप्लाई 100, वो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, अब की बार क्या करना है, क्यूब करना है, अगर सेम रेट पे इंक्रीज हुआ है। अभी तक हम क्या करते थे, कोण और सिलेंडर में केवल स्क्वायर करते थे, लेकिन तब थे जब हाइट चेंज नहीं हो रही हो। अब की बार रेडियस और हाइट सेम रेट पर चेंज हो रही है, सेम परसेंटेज, तो इसको क्या करना, आपको उसी तरह से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा, अगर दोनों क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है सेम रेट पर, तब क्या करेंगे, मानो ये 30% क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, क्या क्या, हाइट भी और रेट भी, तो उसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा,
तब भी आपको क्या करना है, वही 30% 100 में से घटाओ, कितना हो गया 7/10, उसका क्यूब करो, कितना हो गया नीचे तो 1000, 7 का कितना होता है 49, और 7 को 9 7 63, और 7 चौक 28 थे 28 6 34, ये आ गया। आपको माइनस करना है इसमें से, कितने बचेंगे 7 6 9 5, और ये कितने बच गए, 2 में से 1 गया तो, अरे मुझे इसमें से माइनस करने हैं ना, तो ये बच गए 7, यहाँ पे 9 में से 4 6, ये बच गए 9 9 माइनस 3 6, तो इन दोनों का ऐड करके देखो, अगर 0 आ रहा सही है, 6 4 10, 7 और 3 10, 6 5, यहाँ पे 5 आएगा भाई, और 6 3 और 1 10, अब सही है, अपॉन 1000 और मल्टीप्लाई 100, ये आ गया इसके वॉल्यूम में डिक्रीज परसेंटेज। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। रखिए एक स्फीयर की, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है रेडियस में, 60%। तो फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर, हम दोनों का निकाल देते हैं, स्फीयर का भी और हेमिस्फीयर का भी। तो आपको क्या करना होगा, आपकी परसेंटेज इंक्रीज देखो, तो सबसे पहले परसेंटेज कितनी दे रखी है 60%। अब इसमें इंक्रीज करते हैं तो मैं क्या करूंगा 160/100, 2 से 8 2 से 5, तो हो गया मेरे पास 8/5। अब क्योंकि आपको याद होगा स्फीयर और हेमिस्फीयर में क्यूब और क्यूबॉइड में आपको क्या करना है, क्यूब करना है, तो कितना हो जाएगा 64 और 8 की 8 चौक 32 और 8 6 48 और 4 52, 512 और 105 का कितना होगा 125। आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, कितने हो जाएंगे 12 में से 5 गए तो 7, फिर उसके बाद क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे 10 2 में से 8, और ये 4 में से गया तो 3, और अपॉन 125 मल्टीप्लाई 100, तो 25 से 5 और 4, ये जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 4 7 28, 4 8 32 और 2 34, 4 3 12 और 3 15, उसको डिवाइड करते हैं 5 से, 3 5 9 45 और 5 6, तो 309.6% उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अब वो चाहे स्फीयर हो चाहे हेमिस्फीयर, दोनों में यही आंसर आएगा। अब वो चाहे स्फीयर हो या हेमिस्फीयर, दोनों में आंसर यही आएगा। वो चाहे क्या हो, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला है ना, तो इसलिए क्यूबॉइड है जिसकी साइड कितनी बढ़ गई 70%, तो उसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हुई, उसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हुई, तो ये देखते हैं कि साइड कितनी है इंक्रीज हुई है 70%, तो मुझे क्या लिखना है 170/100, कितना हो जाएगा 17/10। इसका क्या करना है हमने, क्यूब 17 17 289, उसकी मल्टीप्लाई 17 से करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1000। जो आंसर आया इसका क्या करेंगे, उसमें से 1000 माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस आया मल्टीप्लाई 100/1000, तो ये मेरा क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, किसका हो गया, इसका क्यूब का। तो आपको क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर और स्फीयर सब में फॉर्मूला एक लगाना है। अब दूसरा पढ़ते हैं, यहां पे सिलेंडर का है। अब आपको याद होगा सिलेंडर और कोन की वॉल्यूम क्या है, दोनों में स्क्वायर लगेगा। यहां पे कितना परसेंट डिक्रीज कर दिया, आपकी बार 50% डिक्रीज कर दिया। अब 50% डिक्रीज करते हैं तो वैल्यू कितनी बचेगी, 100 में से 50 गई तो 50, नीचे क्या होगा 100, तो वैल्यू होगी 1/2। तो आपको क्या करना है, यहां पे इसका स्क्वायर कितना हो गया 1/4। अब क्या करना है, अब तो पहले ऊपर छोटा हो गया, कोई बात नहीं है, तब भी आपको दोनों में से डिफरेंस ही करना है। कितना हो गया डिफरेंस 3/4, डिफरेंस ऊपर आएगा, नीचे वही सेम संख्या मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 25, ये हो गया 75% डिक्रीज हो गया। क्या डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। देखो स्क्वायर किया,
अब की बार फिर से दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा, 4 में से 1 गए तो 3, डिफरेंस अपॉन जो वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई 100। अब के बाद 75% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब अगर टाइम्स दे रखा है, अब क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। अब की बार परसेंटेज नहीं है तो 4 टाइम्स है, तब आप क्या करेंगे, तो आप कैसे करेंगे इसको, टाइम्स है तो 4 टाइम्स का क्यूब करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर ये 4 टाइम्स है तब आपकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम में परसेंट इंक्रीज कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब करो कितना हो जाएगा 64, उसमें से 1 माइनस करो कितना हो गया 63, उसके 2 जीरो लगाओ, इतना परसेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आया आपको। दूसरा, अगर ये वॉल्यूम टाइम्स में पूछा गया है, कितना टाइम्स हो गया, कितना टाइम्स बढ़ा है, तो डायरेक्ट उसी की वॉल्यूम कितना हो गया 64 टाइम्स वॉल्यूम हो गए। लेकिन अगर मानो ये टाइम्स सिलेंडर में होता, सिलेंडर में टाइम होता, तब हम क्या करते हैं, यहां पे 4 का स्क्वायर करते, क्योंकि आपको याद होगा सिलेंडर में क्या करना है स्क्वायर, तो 16 और 16 टाइम्स तो हो गया उसकी वॉल्यूम, और अगर उसका स्क्वायर करना होता ना, उसकी परसेंटेज निकालनी होती कितनी परसेंटेज हो गए, तो 16 - 1 मल्टीप्लाई 100। आपको हमेशा टाइम्स में -1 करना है और मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब 1500% क्या हो गया, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। तो आपको यहां से यहां तक का सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, कोन की भी, हेमिस्फीयर की भी, स्फीयर की भी, सिलेंडर की, और हमने टाइम्स किया वो भी सोल्व कर दिया। अब हम पढ़ते हैं क्यूब की, क्यूब की वैसे हमने कर ली। अब क्यूबॉइड का देखते हैं। अब क्योंकि क्यूबॉइड में भी कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं क्यूबॉइड में, 3 साइड होती हैं क्यूबॉइड में, इसलिए जितना परसेंट इसमें क्या हो गया इंक्रीज हुआ है, तो 115/100, 5 से कितना होगा 23 और 5 से 20, इसका क्या करना है आपको क्यूब, 20 का तो कितना हो जाएगा 402, 8000, और 23 का क्यूब कर लेंगे हम, जो आंसर आएगा उसमें से 8000 माइनस करो, जो इनका आंसर है डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 और नीचे कितना 1000, 8000, वही क्या होगा हमारा आंसर। अब मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सेकंड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम और इसका स्पेयर का जो भी किसका भी आए, सिलेंडर, वॉल्यूम, हेमिस्फीयर, स्पेयर, और तब जब कंडीशन तब है जब दोनों की सिलेंडर, उसकी हाइट, उनकी सिलेंडर की और रेड इसकी कोन की हाइट सेम रहे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर रेडियस और हाइट दोनों चेंज हो रही हैं, किस किस की, कोन की और सिलेंडर की, तो आपका एक बिल्कुल बेसिक सा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एंड और हाइट आर सेम, या तो दोनों सेम रेट पर इंक्रीज हो रही है, सेम रेट पर डिक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन, या डिफरेंट रेट और डिफरेंट क्या है, रेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर सेम रेट पर इंक्रीज हुआ, मानो उसकी रेट 50% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, किसकी, रेडियस भी और हाइट भी दोनों इंक्रीज हो गई भाई, तो उसकी वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको क्या करना है 150/100, उसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई 150/100, मतलब मैं डायरेक्ट जब दोनों की वैल्यू सेम है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 150/100 की पावर 3, तो आपको करना है 3 और 2, मतलब 3/2 का क्यूब, कितना हो गया 27/8, वही डिफरेंस 19/8 मल्टीप्लाई 100, वो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, अब की बार क्या करना है, क्यूब करना है, अगर सेम रेट पे इंक्रीज हुआ है। अभी तक हम क्या करते थे, कोन और सिलेंडर में केवल स्क्वायर करते थे, लेकिन तब थे जब हाइट चेंज नहीं हो रही हो। अब की बार रेडियस और हाइट सेम रेट पर चेंज हो रही है, सेम परसेंटेज,
तो इसको क्या करना है आपको, उसी तरह से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा, अगर दोनों क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है सेम रेट पर, तब क्या करेंगे, मानो ये 30% क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, क्या क्या, हाइट भी और रेट भी, तो उसकी वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, तब भी आपको क्या करना है, वही 30% 100 में से घटाओ, कितना हो गया 7/10, उसका क्यूब करो, कितना हो गया, नीचे तो 1000, 7 का कितना होता है 49, और 7 को 9 7 63, और 7 चौक 28 थे 28 6 34, ये आ गया। आपको माइनस करना है इसमें से, कितने बचेंगे 7 6 9 5, और ये कितने बच गए, 2 में से 1 गया, तो अरे मुझे इसमें से माइनस करने हैं ना, तो ये बच गए 7, यहाँ पे 9 में से 4 6, ये बच गए 9 9 माइनस 3 6, तो इन दोनों का ऐड करके देखो, अगर 0 आ रहा सही है, 6 4 10, 7 और 3 10, 6 5, यहाँ पे 5 आएगा भाई, और 6 3 और 1 10, अब सही है, अपॉन 1000 और मल्टीप्लाई 100, ये आ गया इसके वॉल्यूम में डिक्रीज परसेंटेज। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब दूसरा करते हैं, अगर इंक्रीज, एक रेट इंक्रीज हो, रेट इंक्रीज हो मतलब उसकी रेडियस और हाइट डिक्रीज हो, या फिर हाइट इंक्रीज हो रेट डिक्रीज हो, तो आपको क्या करना है, जैसे अभी समझो, अगर जो रेट में इंक्रीज हुआ है, रेट ऑफ रेडियस, उसका तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और जो डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज ऑफ हाइट, वो लिखना है आपको। जैसे अभी मैं समझाता हूं, जैसे मानो यहां पे रेडियस इंक्रीज हो गई 20% इंक्रीज, और डिक्रीज हो गया क्या, हाइट हो गई 30% हाइट डिक्रीज हो गई, तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, जो रेडियस है ना वो इंक्रीज हुई है, उसको तो ऐसे की ऐसे लिखो, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो जो डिक्रीज हुई है। अब मेरे पास वैल्यू क्या हुई, ये 6 और ये 5, 6/5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया मेरे पास 36/25, और ये हो गया 7/10। क्या और कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, से 18, 7 8 56, 7 एकम 7 और 5 12, और ये हो गया 125। अब आपको क्या करना है, जो ये आंसर आया, जो यहां पे आंसर है, उसको डायरेक्ट क्या कर देना है, आपको माइनस करना है, वही कितना हो गया, डायरेक्ट वैल्यू आ गई मेरे पास 126/125 मल्टीप्लाई 100। ये जो वैल्यू है, अभी इसमें से माइनस करेंगे, और ये आ गया मेरे पास उसका परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज। समझ में आया आपको? अगर वो वॉल्यूम चेंज होने के बाद अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब इंक्रीज होगा, अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिक्रीज, और उससे पता चल जाएगा आपको ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज।